और जो बच्चे थे वो पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल में। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेंट टू सेम एज, और सभी एक ही एज के हुआ करते थे। What my mother said, a teacher had to adjust to fit in the mind of each boy and girl. It teaches and that each kids has been taught differently. लेकिन मेरी माता कहती है क्या कि सारे बच्चे लड़के और लड़कियां उनको डिफरेंट चीज पढ़ाया करता था। Just the same they did not do, है ना। Again उसी वक्त ठीक उसी टाइम में, है ना, इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जी मदर कवर्ड, जब ये दोनों बुक को पढ़कर बातचीत कर रहे थे स्कूल के बारे में, अचानक उनकी जो मदर है, मार्जी की जो माँ है, वो आवाज देती क्या, मार्जी लुक्ड अप, नॉट मार्जी स्कूल, दैट मींस की माँ कहना चाहती तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। तो स्कूल कहाँ करेगी, अपने घर में, लेकिन उसका भी टाइम नहीं हुआ करता था, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट एट मामा, मार्जी क्या बोलना चाहती है कि अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट इज प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद यहाँ पे मिस्टर जोन्स लिखा हुआ है, ये कौन है, मिस्टर जोन्स इज द मदर ऑफ मार्जी, मिसेस जोन्स। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर द आफ्टर स्कूल। मार्जी क्या बोली टॉमी से, क्या मैं ये बुक को अपने स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ, मतलब अपने क्लास करेगी उसके बाद मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ। Maybe he said, कहते हाँ श्योर। He walked away, पिस्टी को सीटी बजाते ही वहां से चला जाता है। और जो डस्टी वर्ल्ड बुक था वो अपने आर्म यानी कि बाह में दबा के सीटी मारते चला जाता है। मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्टडी रूम में प्रवेश करती है, स्कूल रूम में। उसका स्कूल रूम क्या हो गया, रोबोटिक टीचर वगैरह। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर था उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम ईच एंड एवरी सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा सेम टाइम, है ना, सेम टाइम पे ही स्टार्ट होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर। सैटरडे संडे यानी कि ऑफ होता होगा। This is the picture of the mechanical teacher. Mechanical teacher on the screen. Mechanical teacher क्या है, on the screen पे शो कर रहा है। Now paragraph 10. Margie did with a sigh. She was thinking about the old school. लेकिन जो मार्जी जो थी वो अपने जो बुक जो मिला था उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। They had when her grandfather was little boy, है ना, वो क्या सोच रही थी कि हाँ जो मेरे दादाजी के दादाजी थे वो भी स्कूल जाया करते थे जब वो छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard, sitting together in the school room, है ना। तो जितने सारे किड्स थे वो क्या, होल नेबरहुड यानी कि जो भी पड़ोसी वगैरह हैं, है ना, सब एक साथ आते थे, हंसी खुशी स्कूल यार्ड में जाते थे, है ना, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑन द डे, और पढ़ाई करने के बाद लास्ट में फिर अपने घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर, वो वे लोग सेम थिंग पढ़ते थे, यानी क्लास में एक ही विद्यार्थी, एक ही क्लास 8 है, सिर्फ 8 में 8 ही रहेगा, 9 तो 9, तो सेम थिंग सीखते थे, सेम बच्चे सेम थिंग सीखते थे और एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। एंड द टीचर वेर पीपुल, और जो टीचर थे वो पीपुल यानी कि पर्सन हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जो मैकेनिकल टीचर वो फ्लैश कर रहा है, स्क्रीन को फ्लैश कर रहा है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, है ना, क्योंकि जो मार्ची है वो अभी स्कूल में है तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ा रहा है।
फ्रैक्शन वगैरह। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। लेकिन मार्जी जो है क्या किसके बारे में सोच रही है कि पुराने टाइम में जो स्कूल हुआ करता था तो लोग जो बच्चे यानी कि जो स्टूडेंट थे वो का कितने इंजॉय करते थे। सी वाज थिंकिंग अबाउट, वो क्या सोच रही, सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। स्टोरी का नाम यही है ना, द फन दे हैड। वो क्या सोच रही थी कि वे लोग कितना इंजॉय करते होंगे, है ना, कितना इंजॉय करते थे स्कूल टाइम में। ये आपका स्टोरी हो गया फिनिश। तो इस स्टोरी हमने क्या देखा कि स्टोरी सेट हुआ फ्यूचर टाइम में, इन द फ्यूचर, दैट मीन्स आफ्टर 130 ईयर, 130 साल बाद की कहानी है 2157 की। इस कहानी में 2 मेन कैरेक्टर है, मार्जी और टॉमी। तो स्टार्टिंग कहानी कहाँ से होता है, जो मार्जी है उस टॉमी को एक बुक मिला है, ओल्ड बुक है ना। तो मार्जी उससे पूछती है बुक कहाँ से मिला, तो उसे क्या बोलता है कि हाँ ये बुक मुझे अपने घर से मिला। और इस तरह से वे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि हाँ जो बुक है उसमें जिक्र है स्कूल का, क्योंकि वो लोग फ्यूचर में है और फ्यूचर में अभी प्रेजेंट में जिस तरह का स्कूल चलता है उस टाइम का स्कूल नहीं था, है ना। वे लोग घर में ही रोबोटिक टीचर द्वारा पढ़ते हैं। तो इस तरह से वे दोनों सरप्राइज हो जाते हैं स्कूल के बारे में। प्रेजेंट टाइम शायद अभी सिचुएशन यही बना हुआ है, ये लोग घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने वाले तो शायद ह्यूमन ही हैं। लेकिन जो स्टोरी के अनुसार क्या है, लोग अपने अपने पर्सनल घर में ही पढ़ाते हैं और स्कूल जो एक प्रेजेंट जिस तरह का सिस्टम है स्कूल सिस्टम वो नहीं है। तो शायद टॉमी और मार्जी दोनों ये बुक पढ़ के सरप्राइज हो जाती है कि हाँ पहले के जो स्टूडेंट थे वो स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे और कितना फन करते होंगे। नाउ योर स्टोरी इज फिनिश्ड। नेक्स्ट टाइम start after next day chapter 2.